nation. The name of chapter is Left for Dead. Question number 1. Why were Lincoln Hall and his teammates in a hurry to reach the high camp? Why were Lincoln Hall and his teammates in a hurry? लिंकन हॉल और उनके जो टीममेट्स थे वो जल्दी में क्यों थे टू रीच द हाई कैंप वो जल्दी से क्यों पहुंचना चाहते थे लिंकन हॉल एंड हिज टीममेट्स. Now the answer is Lincoln Hall and his teammates were in a hurry to reach the high camp as a dangerous storm was about to hit in the afternoon. Lincoln Hall and his teammates were in a hurry. Lincoln Hall और उनके जो teammates थे वो जल्दी में इसलिए थे टू रीच द हाई कैंप वो जल्दी से हाई कैंप इसलिए पहुंचना चाहते थे एज अ डेंजरस स्टॉर्म वाज अबाउट टू हिट इन द आफ्टरनून क्योंकि उनको ये पता चला था कि एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आने वाला है तूफान आने वाला है आफ्टरनून में तो इसीलिए वो जल्द से जल्द हाई कैंप में पहुंचना चाहते थे. नाउ लेट अस रीड दिस वन टाइम. Lincoln Hall and his teammates were in a hurry to reach the high camp as a dangerous storm was about to hit in the afternoon. Question number 2. Why was it a difficult decision for Andrew Brash and Miles Osborne to discontinue climbing? Why was it a difficult decision फॉर एंड्रयू ब्रेश एंड माइल्स ऑसबर्न? एंड्रयू ब्रेश और माइल्स ऑसबर्न के लिए ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन क्यों था टू डिसकंटिन्यू क्लाइंबिंग कि वो बीच में ही अपनी क्लाइंबिंग करना बंद कर दे. ठीक है, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन क्यों था एंड्रयू ब्रेश और माइल्स ऑसबर्न के लिए? द आंसर इज it was a difficult decision for them as they were climbing the Everest for the first time and had spent large sum of money on the expedition. It was a difficult decision for them. ये उनके लिए एक बहुत ही difficult decision इसलिए था as they were climbing the Everest क्योंकि वो एवरेस्ट को क्लाइम कर रहे थे for the first time. वो लोग माइल्स ऑसबर्न और एंड्रयू ब्रेश जो थे वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर रहे थे एंड हैड स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी ऑन द एक्सपीडिशन और उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड किया था इस एक्सपीडिशन पे. ठीक है, सो इट वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर देम एज दे वर क्लाइंबिंग द एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ये उनके लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन इसलिए था क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम फर्स्ट टाइम कर रहे थे एंड हैड स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी ऑन द एक्सपीडिशन और उन्होंने इस एक्सपीडिशन पे बहुत ही लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंड किया था. क्वेश्चन नंबर 3. How long did Mazur and his teammates take to reach the base camp? How long did Mazur and his teammates take to reach the base camp? कितना लंबा समय लगा था, कितना टाइम लगा था माजूर और उनके टीममेट्स को टेक टू रीच द बेस कैंप? बेस कैंप में जाने के लिए माजूर और उनके टीममेट्स जो थे उनको कितना वक्त लगा था? माजूर एंड हिज टीममेट्स took 2 days to reach the base camp. माजूर और उनके टीममेट्स जो थे उनको 2 दिन लगे थे टू रीच द बेस कैंप. बेस कैंप में पहुंचने के लिए माजूर और इनके टीममेट्स को 2 डेज लगे थे. माजूर एंड हिज टीममेट्स took 2 days to reach the base camp. Question number 4. What kind of sickness do climbers face at high altitudes? High altitudes पे climbers किस तरह की डिजीजेस को या सिकनेस को फेस करते हैं? जो क्लाइमर्स होते हैं तो उनको वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं? क्लाइमर्स फेस सिकनेस लाइक फैटिग. सबसे पहले तो क्लाइमर्स फेस करते हैं फैटिग. दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. एल्टीट्यूड सिकनेस होती है इतने ज्यादा टॉप पे चढ़ने के बाद जो होता है ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता जाता है तो उससे उनको सिकनेस फील होती है.
स्नो ब्लाइंडनेस, वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होता है तो उसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाते हैं। अनकंट्रोलेबल शिवरिंग एंड जग्स, और वहां पे क्योंकि जितना ज्यादा टॉप पे वो लोग चढ़ते हैं तो उतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जाती है, तो उसकी वजह से वो अनकंट्रोलेबली शिवर करते हैं, मतलब धुजते हैं, उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। सो दीज आर द सिकनेसेस विच आर फेस्ड बाय द क्लाइंबर्स ऑन हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स पे इस तरह की सिकनेस वो फेस करते हैं। कौन कौन सी है? क्लाइंबर्स फेस सिकनेस लाइक फैटिक, altitude sickness, snow blindness, uncontrollable shivering, and jerks. Okay. What did Mazur tell the New Zealand newspaper about his experience? What did Mazur tell the New Zealand newspaper about his experience? Mazur जो है उन्होंने न्यूजीलैंड न्यूज़पेपर को अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बताया था? Mazur told the New Zealand newspaper that he very much wanted to reach the summit, but he knew he could not leave Lincoln in that condition and live with guilt for the rest of his life for not taking care of a helpless person. माजूर टोल्ड द न्यूजीलैंड न्यूज़पेपर, माजूर ने न्यूजीलैंड न्यूज़पेपर को बताया दैट ही वेरी मच वांटेड टू रीच द समिट, वो बहुत ज्यादा मतलब दिल से चाहते थे, ही वेरी मच वांटेड टू रीच द समिट, वो समिट पे पहुंचना चाहते थे, बट ही न्यू ही कुड नॉट लिव लिंकन इन दैट कंडीशन, लेकिन माजूर को ये भी पता था कि वो लिंकन को इस हालत में वहां से छोड़ के नहीं जा सकते, एंड लिव विद गिल्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अगर वो ऐसा करते तो अगर वो लिंकन हॉल को वहां पे उस कंडीशन में छोड़ के चले जाते तो वो इस गिल्ट के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह पाते। उनके मन में एक गिल्ट रहता कि अगर मैं चाहता तो किसी पर्सन की मेरी वजह से जान बच जाती, तो ये गिल्ट उनकी लाइफ में उनके मन में हमेशा रहता, तो वो इस गिल्ट के साथ अपनी लाइफ नहीं बिता सकते थे। फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ अ हेल्पलेस पर्सन, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उन्होंने अपने समिट के लिए किसी पर्सन की हेल्प नहीं की, है ना, अपनी वो बोलते हैं ना अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, या वो जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे उसकी वजह से उन्होंने किसी पर्सन को वहीं छोड़ दिया मरने के लिए, तो इस गिल्ट के साथ वो नहीं रह सकते थे, सो दैट्स व्हाई ही हेल्प्ड लिंकन हॉल। Mazur told the New Zealand newspaper that he very much wanted to reach the summit, but he knew he could not leave Lincoln in that condition and live with guilt for the rest of his life for not taking care of a helpless person. So here we have completed the question answers of chapter number 5.